नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र यादव आपका आपके चैनल पुष्पेंद्र इंग्लिश एकेडमी पर स्वागत करता हूं और लेकर आया हूं आपके लिए टेंस का अगला पार्ट नंबर 4 प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्योंकि कल तक हमने पढ़ लिया था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तक, इसलिए अब आगे चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन इससे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपको कोई परेशानी आती है तो आप क्वेश्चन कमेंट बॉक्स कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या फिर मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को। हिंदी में पहचान सबसे पहले तो इसकी, यदि हिंदी वाक्यों के अंत में से रहा है, से रही है, से रही हैं, से रही हूँ या से रहा हूँ शब्द अगर आते हैं तो ये किस टेंस का वाक्य हो जाता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। यानी कि हिंदी वाक्यों के अंत में अगर ये शब्द आपको कहीं भी दिखाई पड़ते हैं, से रहा है, से रही है, से रही हैं, से रही हूँ या से रहा हूँ, तो ये किस टेंस का वाक्य हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। और दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट इंग्लिश आइडेंटिफिकेशन वर्ड मैंने लिखे हुए आपके सामने, देखिए आप। सिंस, for an hour, for a week, since Deepavali, since morning, since birth, since Sunday, all day, all morning, how long एक साथ है ये, how long, last year, last night, last week, once in 2006 और etc। ये आपकी इंग्लिश आइडेंटिफिकेशन वर्ड हैं इस टेंस के लिए। आप इनको याद भी कर सकते हैं या पॉज करके इनको लिख भी सकते हैं। और दोस्तों आपको किसी भी टॉपिक को लेकर कोई भी समस्या आ रही है या आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में उसके बारे में पूछ भी सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। हेल्पिंग वर्ब, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब काम में लेते हैं हैज़ बीन पब्लिक हैव बीन, यानी कि हैज़ बीन और हैव बीन। और वर्ब की स्थिति क्या रहती है? वर्ब फर्स्ट के साथ ing। और ये ध्यान देने की आवश्यकता है यहाँ पर कि जब हिंदी की पहचान आप पढ़ रहे थे तो यहाँ पर आ रहा था से रहा है, से रही है, से, यानी कि से शब्द आ रहा था और पहचान के साथ क्या आ रहा था? से शब्द। तो यहाँ पर से शब्द क्या है? समय सूचक शब्द है। से कैसा शब्द है? यहाँ पर एक समय सूचक शब्द है जिसे इंग्लिश में बतलाने के लिए, यानी कि जिसे इंग्लिश में लिखने के लिए सिंस और फॉर का प्रयोग करेंगे इस टेंस में आप। यानी कि इस से शब्द की इंग्लिश ट्रांसलेशन करने के लिए आप इस टेंस में किस शब्दों का उपयोग करेंगे? सिंस और फॉर का। लेकिन सिंस और फॉर का प्रयोग करेंगे कैसे? यानी कि सिंस का प्रयोग तो करोगे आप निश्चित समय के लिए, फॉर का प्रयोग करोगे आप अनिश्चित समय के लिए। तो चलिए सबसे पहले तो आपका मुख्य टॉपिक है सिंस और फॉर का प्रयोग, इसको सीख लेते हैं अपन किस प्रकार आता है सिंस और फॉर। चलिए सिंस और फॉर सीखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये बात जानना आवश्यक है कि दोनों सिंस और फॉर हैं जो क्या हैं? एक प्रीपोजिशंस है। बोथ आर क्या हैं? प्रीपोजिशंस। तो सबसे पहले अपन सिंस का प्रयोग सीखते हैं कि सिंस का प्रयोग कब किया जाएगा। तो सिंस का प्रयोग किया जाता है निश्चित समय के लिए या पॉइंट ऑफ टाइम से पहले। चलिए कौन सा पॉइंट ऑफ टाइम या कौन सा निश्चित समय है? कुछ एग्जाम्पल के रूप में मैंने लिए हैं, आपको देखते हैं। जैसे घड़ी का समय, यानी कि जैसे मान लो कोई घड़ी का समय आ रखा है, जैसे 3 o'clock या आपके सामने आ जाए 5 बजे, तो आप क्या कर दोगे? सिंस 5 o'clock या सिंस 3 o'clock। सप्ताह के दिनों के नाम, यानी कि सप्ताह के दिन होते हैं 7, यानी कि सिंस मंडे या संडे 7 days, यानी कि कोई सी भी दिन हो जाए, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे वगैरह। ये अगर ये अगर महीनों के सप्ताह के नाम आते हैं तो आप इनके सबसे पहले क्या लगाओगे? इनसे आगे सिंस का प्रयोग करेंगे। बात आती है आपके महीनों के नाम के साथ, यानी कि सिंस मार्च, सिंस मई, सिंस जून, सिंस जनवरी, यानी टोटल 12 महीने। तारीख के नाम के साथ या तारीखों के साथ या महीनों के नाम के साथ भी हो सकता है। जैसे किस प्रकार? सिंस 10 मार्च, या डेट होगी आपकी कोई भी 30/5/2009 वगैरह, जो भी अर्थात आज के दिनांक तक जो भी दिनांक आएगी वो सब किस में चली जाती है? सिंस में चली जाएगी। किसी सन के साथ, यानी जैसे सिंस 1990। चलिए किसी सन के साथ, जैसे सिंस 1990 या कोई और भी सन हो सकती है, 2019 तक की जो भी सन है
या आज तक की आप जो भी सन है उसके साथ सिंस का प्रयोग कर सकते हो। इसके अलावा सुबह के साथ सिंस मॉर्निंग, शाम के साथ सिंस इवनिंग, दोपहर के साथ सिंस आफ्टरनून, पिछली रात सिंस लास्ट नाइट, बीता हुआ कल सिंस यस्टरडे, जन्म से अर्थात सिंस बर्थडे, सिंस बर्थ जब से वह, यानी कि सिंस ही जब से वह आया है या गया है, ऐसे भी हो सकता है। तो जब से वह जब भी आए तो सिंस ही केम, सिंस ही वेंट। या त्योहारों के नाम सिंस दीपावली, होली या और भी कोई त्यौहार हो सकते हैं आपके, सिंस दीपावली या होली और भी कोई नाम त्योहारों के हो सकते हैं, उनके साथ आप किसका प्रयोग करोगे, सिंस का प्रयोग करोगे। तो विद्यार्थियों ये एक तरीके से सारे के सारे क्या हैं, इंग्लिश आइडेंटिफिकेशन वर्ड भी हैं। ये सारे के सारे इंग्लिश आइडेंटिफिकेशन वर्ड हैं आपके इस टेंस को जानने के। चलिए आगे बढ़ते हैं। आशा करता हूँ आपको ये अच्छी लगी होगी। इस सेंस को जानने की जो ट्रिक जो मैंने निकाली है, इस ट्रिक को आप समझकर आसानी से सेंस का प्रयोग सीख गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन फॉर का प्रयोग। फॉर का प्रयोग होता है अनिश्चित समय के साथ, या समय अवधि कैसी होनी चाहिए, अनिश्चित होनी चाहिए। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, पीरियड ऑफ टाइम। तो जैसे सिंस का प्रयोग फॉर का प्रयोग आप कैसे करोगे, जैसे मान लो घंटों का समय आ गया घड़ी के, जैसे 3 घंटे से, तो 3 घंटे से, 4 घंटे से, 5 घंटे से अगर ऐसा समय आ गया तो आप क्या करोगे, फॉर 3 आवर्स, फॉर 5 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। ये सप्ताह की संख्या आ गई, यानी कि 2 सप्ताह से, 3 सप्ताह से, 4 सप्ताह से, तो आप किसका प्रयोग करोगे, फॉर 2 वीक्स, फॉर 3 वीक्स, फॉर 5 वीक्स। अगर सप्ताह के दिनों के नाम आ गए जैसे संडे मंडे तो सिंस का प्रयोग हो जाएगा। उसी प्रकार महीने की अवधि जैसे फॉर 3 मंथ, फॉर 2 मंथ्स, फॉर 5 मंथ, अगर ऐसे आ जाता है तो आप किसका प्रयोग करोगे, फॉर का। लेकिन महीनों के नाम अगर आ गए तो किसका प्रयोग करोगे आप, सिंस का। उसी प्रकार वर्ष की अवधि जैसे 3 साल से, 4 साल से, 2 साल से, 5 साल से, फॉर 3 ईयर्स, फॉर 5 ईयर्स, फॉर 4 ईयर्स, फॉर 6 ईयर्स वगैरह जो भी होगा, इसके लिए आप किसका प्रयोग करोगे, फॉर का प्रयोग करेंगे। चलिए तो मैं बात कर लेता हूँ सिंस और फॉर। अपन ने जान लिया कि सिंस और फॉर का प्रयोग किस प्रकार करेंगे। तो अब अपन आते हैं अपने टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब की तरफ। तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में आप क्या काम में लोगे, हैज़ बीन और हैव बीन का। और हैज़ बीन हैव बीन को फ्रेंड्स किस तरीके से काम में लेंगे अपन, एक वचनकर्ता के साथ यानी कि ही सी इट नेम के साथ तो किसका प्रयोग करो आप, हैज़ बीन का। और बहुवचनकर्ता के साथ या आई वी यू दे के साथ किसका प्रयोग करो आप, हैव बीन का। और वर्ब की स्थिति क्या दी रहेगी, वर्ब फर्स्ट के साथ किसका प्रयोग करना है अपन को, ING का। और समय सूचक शब्द तो आपको मालूम है ही, सिंस और फॉर अभी आपने सीखा। चलिए तो अपन सूत्र का निर्माण कर लेते हैं। तो सूत्र आपका क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर और प्लस आपका क्या आ जाएगा, टाइम। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों मैं बात कर रहा था सूत्र की, तो सूत्र आपका वापस लिख देता हूँ मैं, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब फर्स्ट के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम। तो अफर्मेटिव सेंटेंस की बात कर लेते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है, वह बचपन से सितार बजा रहा है। तो वह एक वचन करता है बचपन से, यानी कि यहाँ कौन सा टाइम है, चाइल्डहुड। मैंने आपको बताया था चाइल्डहुड किस में आएगा, सिंस का उपयोग करेंगे अपन इस जगह पर। से सितार ऑब्जेक्ट है, बजाना क्या है, वर्ब है। तो चलिए चलते हैं आगे। ही हैज़ बीन प्लेइंग सितार सिंस चाइल्डहुड। कैसे बना सेंटेंस, सूत्र की सहायता से देखो। एक वचन करता है तो एक वचन करता के साथ हैज़ बीन का प्रयोग किया, इसके बाद वर्ब फर्स्ट में ING का प्रयोग किया, सितार ऑब्जेक्ट है, सिंस फॉर यानी कि ये क्या है, निश्चित समय बचपन से, तो सिंस का प्रयोग कर दिया और टाइम जो भी है उसको लिख दिया चाइल्डहुड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। वे 2 वर्षों से जयपुर रह रहे हैं। तो एग्जाम्पल है वे, इसमें सब्जेक्ट क्या हुआ आपका, वे। तो बहुवचन करता है तो बहुवचन करता के साथ किसका प्रयोग करोगे आप, हैव बीन का। 2 वर्षों से, इसका मतलब ये कैसा समय है, अनिश्चित समय है, तो अनिश्चित समय के लिए किसका प्रयोग करोगे आप, फॉर का प्रयोग करेंगे। तो चलते हैं आगे। दे हैव बीन लिविंग इन जयपुर। कहाँ, जयपुर में
तो इनका प्रयोग रहने के लिए वो किया अपन ने, प्रीपोजिशन है दे हैव बीन लिविंग इन जयपुर फॉर 2 ईयर्स, फॉर 2 ईयर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं सोमवार से विद्यालय जा रहा हूँ, तो मैं बहुवचन करता है, भाई इसकी कैटेगरी बहुवचन करता हम रखी गई है, तो आई के साथ किसका प्रयोग करोगे आप, हैव बीन का, और सोमवार से निश्चित समय है, इसके लिए सिंस का प्रयोग हो जाएगा। तो क्या वाक्य बना, आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे, आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे। चलिए अफर्मेटिव सेंटेंस की बात यहाँ तक ही, आगे चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। तो आपका नेगेटिव सेंटेंस है, यानी कि नॉट का प्रयोग करेंगे अपन। तो नॉट का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के बीच में किया जाएगा, ये ध्यान रखने की बात है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में नॉट का प्रयोग कहाँ किया जाएगा, हेल्पिंग वर्ब के बीच में। जैसे कि अगर आपकी हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन अगर काम में आएगी तो नॉट का प्रयोग ऐसे करोगे, हैज़ नॉट और बीन। अगर हैव बीन काम में लोगे तो हैव नॉट बीन। इस तरीके से आपको नॉट का प्रयोग कर देना है। और वर्ब की स्थिति क्या रहेगी, वर्ब फर्स्ट के साथ आईएनजी। तो आपका सूत्र बन जाता है इससे क्या, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या ऑब्लिक फॉर और प्लस आपका टाइम। तो ये आपका क्या बन गया, सूत्र बन गया। आगे बढ़ते हैं अपन एग्जाम्पल। मैं कल से विद्यालय नहीं जा रहा हूँ, तो मैं बहुवचन करता है तो हैव बीन का प्रयोग करेंगे, तो हैव नॉट बीन आ जाएगा। आई हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस यस्टरडे, यानी बीते हुए कल से। अगर आने वाले कल की बात होगी तो फ्यूचर टेंस में चला जाएगा, यहाँ बीते कल की बात हो रही है तो सिंस का प्रयोग करेंगे अपन, सिंस यस्टरडे। आई हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस यस्टरडे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीता 2 घंटे से मैदान में नहीं खेल रही है। सीता 2 घंटे से मैदान में क्या नहीं कर रही है, नहीं खेल रही है। तो इसको बनाएंगे अपन, सीता एक वचन है इसलिए हैज़ नॉट बीन का उपयोग करेंगे। सीता हैज़ नॉट बीन प्लेइंग इन द गार्डन, सॉरी ग्राउंड आएगा। मैदान का, मैदान की मीनिंग होती है ग्राउंड, GROUND, ग्राउंड, गार्डन नहीं होगा। सीता हैज़ नॉट बीन प्लेइंग इन द ग्राउंड फॉर 2 आवर्स, क्योंकि 2 घंटे से अनिश्चित समय है इसलिए फॉर का प्रयोग किया अपन। बात आती है आगे, हम सुबह से अखबार नहीं पढ़ रहे हैं। एग्जाम्पल है हम सुबह से, तो हम क्या है, बहुवचन करता है तो इसके साथ हैव नॉट बीन का प्रयोग हो जाएगा। वी हैव नॉट बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर सिंस मॉर्निंग, MORNING मॉर्निंग। तो इसका मतलब सुबह से क्या है, निश्चित समय है, जैसे कि आपने सिंस और फॉर को देखा अभी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इंटरोगेटिव सेंटेंस की। इंटरोगेटिव सेंटेंस हिंदी अर्थ होता है प्रश्नवाचक वाक्य। तो इसकी पहचान क्या होती है, वाक्य की शुरुआत किस शब्द से होगी, क्या शब्द से होगी। दोस्तों मैं बार बार आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस में ही लिखवाता हूँ और बताता हूँ कि वाक्य की शुरुआत किस शब्द से होगी, क्या शब्द से होगी। यस और नो में इसका उत्तर आएगा और अंत में क्या लगा होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होगा। तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में आप किसका प्रयोग करोगे, हैव बीन और हैज़ बीन का। मालूम है आपको, हैव बीन बहुवचनकर्ताओं के साथ, हैज़ बीन एक वचनकर्ता के साथ। वर्ब की स्थिति क्या दी रहेगी, वर्ब फर्स्ट में आईएनजी। नॉट, अब ये ध्यान रखना आप, हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लेकर आएंगे, परंतु किस तरीके से लेकर आना है। अगर हैज़ बीन को काम में ले रहे हो तो हैज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन आएगा, फिर बाकी का सूत्र यूँ का यूँ। अगर हैव बीन को काम में ले रहे हैं तो हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन आएगा और बाकी सूत्र जो कर। तो जैसे सूत्र तैयार किया है मैंने, देखिए आप अच्छे समझ जाएंगे। हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम और लास्ट में क्या, प्रश्नवाचक चिन्ह। देखिए आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बी, यानी कि बीन को आपको वहाँ पर लिख देना है सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में। तो एग्जाम्पल होता है आपका, आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल। क्या तुम 1990 से दिल्ली में रह रहे हो, क्या तुम 1990 से दिल्ली में रह रहे हो। तो तुम बहुवचन करता है आपका, तो बहुवचन कर्ता के साथ किसका प्रयोग करोगे आप, हैव बीन का। तो क्या हो जाएगा, हैव यू बीन लिविंग इन दिल्ली। कब से, 1990, सन है तो निश्चित समय है तो इसके लिए सिंस का प्रयोग किया। हैव यू बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 1990। नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। क्या वह जन्म से जयपुर में रह रही है।
तो वह जन्म से जयपुर में रह रही, तो इसका मतलब लड़की है और एक वचन है, इसलिए हैज बीन का प्रयोग होगा। हैज सी बीन लिविंग इन जयपुर सिंस बर्थडे, सॉरी बर्थडे नहीं, हैज सी बीन लिविंग इन जयपुर सिंस बर्थ, जन्म से, क्योंकि निश्चित समय होता है जन्म से, क्योंकि अपन आसानी से समय की कल को इस समय की गणना कर सकते हैं कि जन्म से इसका मतलब कितने वर्ष की होगी, और अनिश्चित समय होता है जिसमें समय की गणना नहीं करी जा सके। तो आगे बढ़ते हैं। क्या तुम 2 महीनों से एक उपन्यास लिख रहे हो? तो नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या तुम 2 महीनों से एक उपन्यास लिख रहे हो? तो तुम बहुवचन करता है, इसलिए हैव बीन का प्रयोग होगा। 2 महीनों से अनिश्चित समय है, इसलिए फॉर का प्रयोग करेंगे। दोस्तों, आपको सिंस और फॉर की सारणी अच्छे ढंग से पढ़नी चाहिए, तभी आपको मालूम चलेगा कि सिंस और फॉर का प्रयोग कैसे कैसे किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हैव यू बीन राइटिंग ए नॉवेल फॉर 2 मंथ्स? हैव यू बीन राइटिंग ए नॉवेल फॉर 2 मंथ्स। यू बहुवचन करता है, इसलिए हैव बीन का प्रयोग किया है मैंने। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस प्लस नेगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य यानी कि बोथ, दोनों। तो क्या होगा? पहचान क्या होती है इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव की? क्या से वाक्य की शुरुआत होगी, यस और नो में इसका उत्तर आएगा, नॉट का प्रयोग होगा उसमें, और हेल्पिंग वर्ब रूप में अब आप किसका उपयोग करोगे? हैज ऑब्लिक हैव प्लस नॉट बीन का, और वर्ब की स्थिति क्या दी रहेगी? वर्ब फर्स्ट में आईएनजी। तो आपका सूत्र क्या बन जाता है फ्रेंड्स? हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस आपका क्या है? टाइम। या आप इसको दूसरी तरीके से भी लिख सकते हो, हैज ऑब्लिक हैव प्लस नॉट, सीधा ऐसे भी लिख सकते हो, हैज ऑब्लिक हैव प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम। तो एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं अपन, क्या सीता 2 घंटे से कक्षा में नहीं बैठी हुई है? तो मैंने दोनों तरीके से इस एग्जाम्पल को बनाया, आप ध्यान से देखना। हैज सीता नॉट बीन, इस तरीके से बना सकते हो आप, हैज सीता नॉट बीन। हैज क्यों लगाया? सीता एक वचन है इसलिए। हैज सीता नॉट बीन सिटिंग इन क्लासरूम, और सिटिंग आईएनजी का नियम याद करिए, SIT सिटे नहीं होता है बैठना, लेकिन अगर कोई अंतिम वर्ड कॉन्सोनेंट है उससे पहले जस्ट एक स्वर है, तो आप क्या करेंगे? उस कॉन्सोनेंट को डबल करके आईएनजी लगा देंगे। तो वही नियम मैंने काम में लिया है, तो इसलिए क्या मीनिंग? SITTING। हैज सीता नॉट बीन सीटिंग इन क्लासरूम फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से अनिश्चित समय है। दूसरे तरीके से इस वाक्य को बनाते हैं, हैज नॉट सीता, हैजंट सीता, आप ऐसे भी कह सकते हो, आप हैजंट सीता बीन सिटिंग इन क्लासरूम फॉर 2 आवर्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल तरफ बढ़ते हैं। क्या सीता मंगलवार से अपना गृह कार्य नहीं कर रही है? तो सेंटेंस क्या बन जाएगा? हैज सीता नॉट बीन डूइंग हर होमवर्क सिंस ट्यूसडे, ट्यूसडे होता है मंगलवार, डूइंग हर होमवर्क, लड़की इसलिए हर लगाया मैंने, लड़का होता तो हिज का प्रयोग करता, सीता एक वचन है इसलिए हैज का प्रयोग किया। तो क्या बन जाएगा सेंटेंस? हैज सीता नॉट बीन डूइंग हर होमवर्क सिंस ट्यूसडे। और दूसरे तरीके से बनाना चाहो तो ये सेंटेंस बन सकता है, हैजंट सीता बीन डूइंग हर होमवर्क सिंस ट्यूसडे। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। क्या बच्चे सुबह से मैदान में नहीं खेल रहे हैं? हैव द चिल्ड्रन नॉट बीन प्लेइंग इन द ग्राउंड सिंस मॉर्निंग, हैव द चिल्ड्रन नॉट बीन प्लेइंग इन द ग्राउंड सिंस मॉर्निंग। कैसे बना सेंटेंस? बच्चे बहुवचन करता है तो हैव बीन का प्रयोग करेंगे, सुबह से निश्चित समय है इसलिए सिंस का प्रयोग करेंगे, तो क्या बन जाएगा? हैव द चिल्ड्रन नॉट बीन प्लेइंग इन द ग्राउंड सिंस मॉर्निंग। अगर चाहो तो आप दूसरी तरीके से बना सकते हो, हैवंट द चिल्ड्रन बीन प्लेइंग इन द ग्राउंड सिंस मॉर्निंग। बात करते हैं WH वर्ड की। तो WH वर्ड सेंटेंस यानी कि ये भी प्रश्नात्मक वाक्य होते हैं, तो इनकी पहचान क्या होती है दोस्तों? क्या से वाक्य की शुरुआत नहीं होगी, यहाँ पर ध्यान रखने की बात है, वाक्य की शुरुआत किस शब्द से नहीं होगी? क्या से नहीं होगी, यस और नो में आंसर नहीं आएगा। और मेन जो बात होती है WH वर्ड में याद रखने की, वो है WH वर्ड से वाक्य की शुरुआत करते हैं और फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, और बाकी शेष नियम क्या रहते हैं आपके? यथावत रहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो शेष नियम क्या रहते हैं? यथावत। तो दोस्तों बात कर रहे थे आगे, तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में आप किसको काम में लेते हैं? हैज ऑब्लिक हैव प्लस बीन को, और वर्ब की स्थिति क्या रहेगी? वर्ब फर्स्ट में ING। तो इसका सूत्र क्या बन जाएगा? WH वर्ड
प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम और लास्ट में आपका क्या प्रश्नवाचक चिन्ह। तो एग्जाम्पल है क्या, राम 2 वर्षों से कहाँ रह रहा है। सेंटेंस है राम 2 वर्षों से कहाँ रह रहा है। तो राम एक वचन है इसलिए हैज़ बीन का प्रयोग करेंगे, 2 वर्षों से एक अनिश्चित समय इसलिए फॉर का प्रयोग करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, वेहर हैज़ राम बीन लिविंग फॉर 2 ईयर्स, क्योंकि 2 वर्ष है ना तो 2 ईयर्स होगा। वेहर हैज़ राम बीन लिविंग फॉर 2 ईयर्स। दूसरा है एग्जाम्पल, मेरे पिताजी कब से अध्यापन करा रहे हैं। आप इसको चाहो तो बड़ा भी कर सकते हो, मेरे पिताजी कब से विद्यालय में अध्यापन करा रहे हैं। तो इस सेंटेंस को सबसे पहले तो मैं इस तरीके से करता हूँ, सुनना आप आराम से। मेरे पिताजी कब से अध्यापन करा रहे हैं, तो इस सेंटेंस को मैं ट्रांसलेट करूँगा इंग्लिश में क्या बनेगा, व्हेन हैज़ माई फादर बीन टीचिंग। ये बनेगा व्हेन हैज़ माई फादर, क्योंकि माई फादर एक वचन इसलिए हैज़ का प्रयोग किया, WH वर्ड कब है इसलिए व्हेन का प्रयोग किया। अब आगे बढ़ता हूँ मैं, सेंटेंस पर समझना आप। मेरे पिताजी कब से विद्यालय में अध्यापन करा रहे हैं, तो क्या बन जाएगा सेंटेंस, व्हेन हैज़ माई फादर बीन टीचिंग इन स्कूल। क्या जुड़ जाएगा इसमें, मात्र इन स्कूल। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। वह कल से कहाँ जा रहा है। सेंटेंस है आपका, वह कल से कहाँ जा रहा है। तो क्या बन जाएगा, कहाँ WH वर्ड है, वह एक वचन करता है तो हैज़ का प्रयोग होगा। हैज़ बिन का, वेयर हैज़ ही बीन गोइंग सिंस यस्टरडे। कल से कहाँ जा रहा है, तो सिंस, क्योंकि कल से निश्चित समय है, बीता हुआ कल, तो सिंस यस्टरडे। वेयर हैज़ ही बीन गोइंग सिंस यस्टरडे। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, WH वर्ड प्लस नेगेटिव। WH वर्ड प्लस नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि WH वर्ड भी होना चाहिए, नकारात्मक भी होना चाहिए। तो आपको मालूम होना चाहिए हेल्पिंग वर्ब क्या है इस टेंस की, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की, हैज़ ऑब्लिक हैव प्लस बीन, और वर्ब की स्थिति क्या रहती है इसमें, वर्ब फर्स्ट के साथ ING। तो सूत्र क्या हो जाएगा दोस्तों, सूत्र से पहले मैं आपको याद दिलाता हूँ WH वर्ड का क्या नियम होता है, क्या से वाक्य की शुरुआत नहीं होती, यस और नो में भी इसका उत्तर नहीं आता, और क्या या कोई WH वर्ड सेंटेंस के बीच में भी आ सकता है, नेगेटिव में नॉट का प्रयोग करते हैं। तो सीधा सूत्र की तरफ बढ़ते हैं अपन, क्या बनेगा, WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम। या चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट। दोस्तों नोट आप चाहो तो यहाँ पर भी जोड़ सकते हो हेल्पिंग वर्ब के साथ, यानी सब्जेक्ट से पहले, या आप सब्जेक्ट के बाद भी जोड़ सकते हो। तो मैं बढ़ता हूँ आगे, सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर और आपका टाइम। चलिए, विद्यार्थी एग्जाम्पल्स हैं। विद्यार्थी जुलाई से ही कठिन परिश्रम क्यों नहीं कर रहे हैं। तो विद्यार्थी बहुवचन है, जुलाई से निश्चित समय है, तो इसके लिए सिंस का प्रयोग, विद्यार्थी है तो हैव बीन का प्रयोग। तो हैवंट द स्टूडेंट्स बीन वर्किंग हार्ड सिंस जुलाई। हैवंट यानी कि मैं नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले किया है, तो इसलिए मैंने इस तरीके से बनाया सेंटेंस को, हैवंट द स्टूडेंट्स बीन वर्किंग हार्ड सिंस जुलाई। और चाहूँ तो मैं दूसरी तरीके से बना सकता हूँ इसको, सॉरी WH वर्ड ढूंढना था इसमें, क्यों है इसमें सबसे पहले WH वर्ड क्या है, क्यों। तो क्यों की मीनिंग क्या होती है, वाई। तो वाई हैवंट द स्टूडेंट्स बीन वर्किंग हार्ड सिंस जुलाई। इस तरीके से बनेगा सेंटेंस, ध्यान से सुनना आप। विद्यार्थी जुलाई से ही कठिन परिश्रम क्यों नहीं कर रहे हैं, तो क्यों की मीनिंग क्या होती है, वाई। तो वाई हैवंट द स्टूडेंट्स बीन वर्किंग हार्ड सिंस जुलाई। और चाहूँ तो आप इसको दूसरी तरीके से बना सकते हो, क्या बनेगा, वाई हैव द स्टूडेंट नॉट बीन वर्किंग हार्ड सिंस जुलाई। इस तरीके से भी ये सेंटेंस बन सकता है। तो दोस्तों आज आपका एक टेंस का टॉपिक खत्म होता है यहीं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। कल से शुरुआत होगी आपके पास्ट टेंस की, और पास्ट टेंस में आप पढ़ोगे पास्ट इंडेफिनिट को। तो कल हम मिलते हैं पास्ट टेंस को लेकर। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करें, और अपने कमेंट भी आप यहाँ पर नीचे लिख सकते हो। चलिए मिलते हैं आपसे कल। जय हिंद, जय भारत।